नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हमारी क्रिमिनल लॉ सीरीज़ की हर वीडियो में हम बात करते हैं कि ये वाला क्राइम क्या होता है, ये क्राइम कैसे बनता है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, क्या क्या एक्ट मिलके क्राइम बनाते हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम किसी क्राइम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सज़ा की। जी हाँ, सही सुना आपने। हम बात करेंगे कि पनिशमेंट क्या होती है, कितनी तरह की पनिशमेंट होती हैं, कैसे पनिशमेंट दी जाती है, कौन से केस में कौन सी पनिशमेंट दी जाती है, और भी बहुत कुछ। अगर आप पनिशमेंट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं ना, कि सज़ा कितनी तरह की होती है, कैसे कैसे दी जाती हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में पनिशमेंट के ऊपर सारी कवरेज होगी। जितने भी सेक्शंस है पनिशमेंट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है ना, वो सारे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, आपको बहुत बढ़िया नॉलेज मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पनिशमेंट्स हैं ये हमारी आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड में हमारी डिस्क्राइब कर रखी हैं। इसमें भी जो चैप्टर 3 है वो पूरा पनिशमेंट का चैप्टर है। उसमें सब कुछ डिटेल्स दे रखी है, कैसे कैसी पनिशमेंट होगी, कौन कौन सी होगी, पूरी डिटेल्स पनिशमेंट्स के बारे में। पूरा चैप्टर ही पनिशमेंट्स को डेडिकेटेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन देखेंगे हम, वो है सेक्शन 53। इसमें हमारी सारी तरह की पनिशमेंट डिफाइन कर रखी हैं। हम एक एक करके सारी तरह की पनिशमेंट समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हाँ भाई, ये जो डेथ सेंटेंस, मौत की सज़ा। अब मौत की सज़ा जैसे इंडिया में फांसी की सज़ा होती है, किसी और कंट्री में शॉक लगा के, मतलब करंट लगा के मार देते हैं, किसी कंट्री में एक चेंबर में बिठा के जहरीली गैस से उसे मार दिया जाता है। तो ये होती है मौत की सज़ा। कुछ ऐसे हीनियस क्राइम्स होते हैं जिसमें कि डेथ पेनल्टी मिलती है। अब इंडिया में हमारी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस थ्योरी है। हर किसी केस में मौत की सज़ा नहीं मिल सकती। पहले मिल जाती थी लेकिन अब नहीं। जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस थ्योरी है, ये मैंने अपनी कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर वाली वीडियो में अच्छे से समझा रखी है कि क्या होती है, किस सिचुएशन में मिलती है, कौन कौन से ऐसे केस हैं जिसके अंदर फांसी की सज़ा मिलेगी आपको, या फिर किसी कौन से ऐसे केस हैं जिसमें कि फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी। तो अगर आपको वो समझना है कि हाँ भाई क्या होती है, क्या किस केस में मिलती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस थ्योरी क्या है, कौन से केस से आई थी, तो आप वो वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम अपनी इस वाली वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। तो जो ये डेथ सेंटेंस है ना, ये मिलेगी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। उसके बाद भी ये सारे सेक्शंस हैं, इन सारे सेक्शंस में डेथ पेनल्टी दे रखी है। मतलब ये जो सेक्शंस है ना पूरे आईपीसी में, बस इन्हीं सेक्शंस के अंदर डेथ पेनल्टी मिल सकती है। ये सेक्शंस हैं सेक्शन 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364 ए एंड 396। ये सारे सेक्शंस हैं जिसके अंदर डेथ पेनल्टी प्रोवाइड कर रखी है कि ये वाले क्राइम को ही करेगा इन सेक्शंस के अंदर तो उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी। अब अलग से मैंने लिख रखा है सेक्शन 303। पहले इसमें भी मौत की सज़ा थी लेकिन अब इसे अबॉलिश कर दिया गया। जब ये अबॉलिश हुआ तभी वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस थ्योरी आई थी, उसी के कारण ये अबॉलिश हुआ। सेक्शन 303 में दे रखा था कि अगर कोई आदमी है, अब वो पहले से ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट सर्व कर रहा है, मतलब पहले से ही उम्र कैद में है, जेल के अंदर है, और जेल के अंदर उम्र कैद की उसे सज़ा मिली हुई है, तब उसने किसी का मर्डर कर दिया जेल के अंदर, अब उसे और क्या सज़ा मिल सकती है। तो इस सेक्शन में ये लिखा था उसे और कोई सज़ा नहीं मिलेगी, बस सीधा मौत की सज़ा मिलेगी। मतलब कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है और कोई उसने किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, तो सीधा उसे मौत की सज़ा मिलेगी। तो मिट्ठू सिंह का केस आया था जिसमें कि इस सेक्शन को हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड कर दिया गया था। तो हमारी दूसरी तरह की सज़ा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैं आपको बता दूं कि आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हाँ भाई 14 साल से ऊपर की सज़ा हो गई तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं, उसे तो उम्र कैद हो गई। ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि पार्शली सच है, पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, मानते हैं कि अगर किसी को 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 40 साल की सज़ा होती है तो हम बोलते हैं हाँ भाई उसे उम्र कैद हो गई। लेकिन अगर हम जनरल टर्म्स में देखें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है उम्र कैद, मतलब फॉर रिमेनिंग होल लाइफ ऑफ द पर्सन। जितनी भी उसकी ज़िंदगी बाकी है ना, पूरी उसकी ज़िंदगी जेल में कटेगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब यही होता है। आईपीसी के अंदर टोटल 51 सेक्शंस हैं जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा मिलती है। मतलब कि टोटल 51 सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें कि उम्र कैद की आपको सज़ा मिल सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी तीसरी कैटेगरी देखते हैं जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि जेल होना, मतलब कि मान लीजिए जेल होना। अब इम्प्रिजनमेंट दो तरह की होती है, सिंपल और रिगरस। अब ये क्या होते हैं? सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है नॉर्मल, किसी ने छोटा मोटा क्राइम किया, अब उसको कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया, 1 साल 2 साल, मान लीजिए 3 साल भी जेल में डाल दिया।
सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। अब वो सिंपल जेल में रहेगा, कोई ऐसा उस पर हार्श क्रुएलिटी नहीं होगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम रिगरस इम्प्रिजनमेंट को देखें तो फिर उसमें हार्ड लेबर कराई जाती है। आपने कहीं ना कहीं ये डायलॉग तो सुना होगा, भाई तेरे से जेल की चक्की पिसवाऊंगा, तेरे से भाई पत्थर तुड़वाऊंगा। तो जेल के अंदर जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है उसमें हार्ड लेबर कराई जाती है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट वाले सिंपल मौज लेते हैं, मौज क्या, जेल के अंदर कोई मौज लेने तो जाता नहीं, सज़ा काटने जाते हैं वो, लेकिन सिंपल सज़ा काटते हैं, उनसे कोई हार्ड लेबर नहीं कराई जाती। बट जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है इस केस में अंदर हार्ड लेबर कराई जाती है। साइट पे ले जाएंगे, कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाएंगे, वहाँ पे पत्थर तोड़वाएंगे, हार्ड लेबर मैनुअल लेबर कराएंगे। तो यही डिफरेंस है सिंपल और रिगरस में। वहाँ पे कोई कोड़े वोड़े तो मारते नहीं कि सिंपल और रिगरस में ये डिफरेंस होगा, रिगरस में आपको कोड़े बजाए जा रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसा कोड़े वोड़े नहीं मारे जाते, बस हार्ड लेबर कराई जाती है, मैनुअल लेबर। अब हम अगर नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो हमारा है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। किसी ने कोई क्राइम किया, अब उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली सज़ा के तौर में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फाइन। अब हम जो फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है और फाइन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मान लीजिए ए ने क्राइम कमिट किया, उसके लिए उसका ट्रायल चला, कोर्ट में गया। अब जज ने उसे सजा दी कि हाँ भाई तू 20,000 रुपये दे दे, फाइन में 20,000 रुपये पे कर दे। अब ए ने बोला भाई 20,000 तो है नहीं मेरे पास, या तो कोर्ट बोलेगा या तो फाइन दे, या फिर फाइन नहीं है तो इसका मोबाइल फ़ोन जब्त कर लो, इसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लो, 20,000 उसमें से हम वसूल कर लेंगे। अब ये तो छोटी बात हो गई। अब मान लीजिए 10-20 लाख रुपए का फ़ाइन लगा किसी के ऊपर, बड़ा फ्रॉड किया कुछ, 10-20 लाख का फ़ाइन लग गया, नहीं दे पाया, घर जब्त करा दिया, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो फाइन और फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी कई बार एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे 5 तरह के यही पनिशमेंट है। इसके अलावा पहले एक और तरह की पनिशमेंट होती थी जिसे बोलते थे ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये मत समझिएगा कि हाँ भाई ट्रक में बिठाया और पूरे इंडिया में घुमा रहे हैं, ये नहीं होता। आपने सुना होगा काले पानी की सज़ा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक सेलुलर जेल है। अंग्रेज़ों के टाइम में वहाँ पे क्रांतिकारियों को उठा के जेल में डाल दिया जाता था और वहीं पूरी ज़िंदगी उन्हें रखा जाता था एक सेल के अंदर। तो उसे बोलते थे ट्रांसपोर्टेशन की सज़ा, यानी कि काले पानी की सज़ा। लेकिन इंडिया जब आज़ाद हुआ तो वो प्रैक्टिस बंद कर दी गई। ट्रांसपोर्टेशन की सज़ा जो है वो एबॉलिश कर दी गई, अब ऐसी कोई सज़ा नहीं है। अब तो वो जो सेलुलर जेल है एक टूरिस्ट पॉइंट है, वहाँ पे आप जाके देखिए, बहुत बढ़िया, मतलब आपको हिस्ट्री पता चलेगी कि भाई कैसे लोग उसमें रहे थे, कितना अत्याचार हुआ था फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर हमारी कंट्री के। ज़रूर जाइएगा, जब भी आप अंडमान निकोबार आइलैंड अगर कभी प्लान बनाए तो उस सेलुलर जेल में ज़रूर जाइएगा, देख के आइएगा। तो अभी तक हमने देखा कि पनिशमेंट कितने तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। हमने ये भी देखा कि फ़ाइन अगर कोई नहीं दे पाया, किसी के ऊपर फ़ाइन लगा और अगर वो फ़ाइन नहीं दे पाया तो उसके बदले उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या होगा अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कहाँ से फ़ाइन रिकवर करोगे? अगर उस पर फ़ाइन लगा, प्रॉपर्टी होती तो हम भाई प्रॉपर्टी से रिकवर कर लेते, और उसमें कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं तो रिकवर कैसे करोगे? तो उस केस में क्या होगा, उसे मिलेगी इम्प्रिजनमेंट। फ़ाइन नहीं भर पाया तो जेल जा। तो अब वो किस रेशो में मिलेगी? कोई रेशो भी तो होगा कि हाँ भाई इतना फ़ाइन है तो इतनी सज़ा, इतना है तो इतनी सज़ा। तो उसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 65। सेक्शन 65 बोलता है लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। अब ये ऐसी सिचुएशन है, सेक्शन 65 एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताता है, किसी ने कोई क्राइम किया, उसे सज़ा भी मिली है और उसे फ़ाइन भी मिला है। मतलब मान लीजिए कोई ऑफेंस है जिसमें कि सज़ा भी मिलती है और फ़ाइन भी मिलता है, दोनों मिलते हैं, और उसे दोनों ही मिले हैं। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मान लीजिए एक कोई ऑफेंस है जिसमें कि मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है 3 साल तक की, यानी कि उसे उस क्राइम की सज़ा मैक्सिमम 3 साल तक की मिल सकती है। 3 साल से ऊपर की कोई सज़ा नहीं मिल सकती, मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है उसे। और फाइन कोई भी अमाउंट की 500, 1000, 2000 कितना भी फाइन मिल सकता है उसे। अब कोर्ट ने 3 साल की सज़ा तो नहीं दी, मैक्सिमम दे सकते हैं, मिनिमम वो तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कितनी भी दे सकता है। कोर्ट ने मान लीजिए, मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है, मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा थी, लेकिन कोर्ट ने उसे 2 साल की सज़ा दी। थी 3 साल की लेकिन कोर्ट ने दी 2 साल की। फ़ाइन भी था, अब उसमें पैसे नहीं है, फ़ाइन दे नहीं सकता, तो 2 साल की जो सज़ा थी वो तो अपनी पूरी करेगा ही वो। और जो फ़ाइन नहीं दे पाया उसके बदले में जो इम्प्रिजनमेंट होगी, वो जो मैक्सिमम सज़ा है ना उस क्राइम के लिए, उसका 1/4 जो है वो और अंडरगो करेगा। मतलब उसका 1/4 जो टाइम होगा ना वो जेल में रहेगा उस फाइन को चुकाने के लिए। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ, अच्छे से समझ आएगा।
अब जैसा कि मैंने बताया कि 3 साल तक की सज़ा थी, तो 2 साल की जज ने सज़ा दे दी, मतलब मैक्सिमम 3 साल की भी दे सकता था जज, लेकिन जज ने दी 2 साल तक की सज़ा। अब जो 1/4 देखेंगे ना हम, 1/4 टाइम पीरियड, वो हम 2 साल का नहीं देखेंगे, क्योंकि 2 साल तो जज की डिस्क्रिशन था, जज ने दे दी। जज 6 महीने की भी दे सकता था, 3 महीने की भी दे सकता था, 1 साल की भी सज़ा दे सकता था, वो मैटर नहीं करता। हम देखेंगे कि आईपीसी में उसकी मैक्सिमम सज़ा कितनी दे रखी है, मतलब मैक्सिमम वो मतलब टर्म क्या है, 3 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, कितना है। अगर 3 साल है तो 3 साल का 1/4, फाइन कितना भी हो, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, डजन मैटर, अगर सज़ा दे रखी है और फाइन दे रखा है, मतलब कोई ऐसे क्राइम है जिसमें कि ये स्पेसिफाई कर रखा है कि अगर किसी ने ये क्राइम कमिट किया तो उसे मैक्सिमम इतनी सज़ा मिलेगी। अगर कहीं भी ऐसा दे दिया तो बस आंख बंद कीजिए, जो सज़ा दे रखी है ना बेर एक्ट में, जो उस क्राइम के सज़ा दे रखी है कि मैक्सिमम इतनी सज़ा मिलेगी, सीधा उसका 1/4 कर दीजिए, 1/4 से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई अगर उसने फ़ाइन पे नहीं किया तो उसको फिर कितनी सज़ा मिलेगी। सिंपल सा है फॉर्मूला, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है उसे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाँ जी, अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि अगर किसी को फ़ाइन भरना है, फ़ाइन नहीं भर पाया तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टी नहीं है और कोई ऐसी उसे सज़ा मिली है जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट भी है और साथ ही फ़ाइन भी है, तो जो इम्प्रिजनमेंट होगी उसका मैक्सिमम का 1/4 उसको सज़ा मिल जाएगी फ़ाइन ना देने के रूप में। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें कि उसे फ़ाइन तो भरना है लेकिन वो क्राइम ऐसा है जिसकी कोई इम्प्रिजनमेंट ही नहीं है, बहुत एक पैटी क्राइम है, छोटा मोटा क्राइम है जिसमें कि बस फ़ाइन की सज़ा है, कोई इम्प्रिजनमेंट है ही नहीं, तो 1/4 वाला फॉर्मूला कहाँ लगाओगे, वो लग ही नहीं सकता। साथ ही उसकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, प्रॉपर्टी होती तो फाइन नहीं दे पाया, प्रॉपर्टी बेच के फाइन रिकवर कर लिया, प्रॉपर्टी भी नहीं है, क्राइम भी बहुत छोटा सा है जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भी नहीं है, अब कैसे होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 67, इसमें है लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। बस फाइन से ही पनिशेबल है वो ऑफेंस, कोई सज़ा नहीं, कुछ नहीं, तो उस केस में हम ये टेबल को फॉलो करेंगे। ये टेबल कहती है फाइन इम्प्रिजनमेंट, हम देखेंगे अगर फाइन नॉट मोर देन 50 है, मतलब कि अगर 50 रुपये तक का फाइन लगा है उसके ऊपर, तो उसे 2 महीने की तक की सज़ा होगी। यानी कि अगर उसने कोई ऐसा क्राइम कमिट किया उसमें उसे 50 रुपये का फ़ाइन देना है, कोर्ट ने उसे ऑर्डर किया कि हाँ भाई तुम्हारे को 50 रुपये का फ़ाइन देना है, वो फ़ाइन नहीं दे पाया तो उसके लिए उसको 2 महीने तक की सज़ा होगी। अब अगर वो फ़ाइन 51 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का हो जाता है, मान लीजिए मतलब 0 से 50 2 महीने की सज़ा, फिर 50 से 100 4 महीने की सज़ा, और अगर वो फाइन 100 रुपये से बढ़ जाता है, 100 से ऊपर का हो जाता है तो 6 महीने की सज़ा। मैक्सिमम इस केस में उसे 6 महीने तक की सज़ा मिलेगी। यानी कि अगर कोई ऐसा क्राइम किया है जिसमें कि बस फ़ाइन देना है उसे, और फाइन का अमाउंट 100 रुपये से ज़्यादा है, चाहे कितना भी हो, तो उसे बस 6 महीने तक की सज़ा मिलेगी। तो यही था हमारा पूरा पनिशमेंट की कितने तरह की पनिशमेंट होती है, कौन कौन सी होती है, कौन से सेक्शन में कौन सी मिलती है। उसके बाद अगर पनिशमेंट में अगर फ़ाइन है, फ़ाइन नहीं दे पाया तो भाई कितनी सज़ा मिलेगी। तो यही था आज के इस टॉपिक में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सच में इस वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली है ना, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिख के बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊँ, कौन सा टॉपिक पे बनाऊँ। अगर आप हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी लेफ़्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर लीजिए। बाकी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लीजिए, उसमें सारी क्रिमिनल लॉज के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, बढ़िया बढ़िया वीडियोस हैं। नॉलेज गेन होगी आपकी, और क्या मतलब कुछ नुकसान तो होगा नहीं। देख लीजिए, मेरे को भी सपोर्ट करिए, लाइक करिए वीडियो को। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।